आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप हम मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो उस टाइप से हम आगे आगे चलते जाएंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं कि मैट्रिक्स का यूज़ क्यों होता है और इसका मतलब क्या है। तो मैट्रिक्स का ये एक तरह से कह सकते हैं ये भी कलेक्शन है। जैसे हमारा सेट होता है, सेट हमारा क्या है, कलेक्शन ऑफ डेफिनिट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। जो भी हमारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं उनका जो हमारा क्या होता है कह सकते हैं जो भी हमारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उसका क्या होता है, कलेक्शन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। जैसे 1 से लेके 5 तक के नंबर से उनको अगर हमने कलेक्ट करके लिख दिया तो एक सेट बन जाएगा। उसी टाइप से किसी भी डेटा को अच्छे से रखने के लिए, मतलब उसको एक क्रमबद्ध रूप से रखने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। तो मैट्रिक्स क्या है, एक एरे है जिसमें हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और वर्टिकल लाइंस होती हैं, उससे हमारा क्या बनता है, एक मैट्रिक्स फॉर्म होता है। तो मैट्रिक्स इज अ एरे ऑफ रो एंड कॉलम। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, और जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। तो चलिए ये हमारा फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स का सिंबल है। कहीं कहीं बुक में आपको स्मॉल ब्रैकेट भी दिखेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब मैट्रिक्स में दो चीज़ें होती है, अभी मैंने जैसा कि आपको बताया था। पहली हमारी हो गई हॉरिजॉन्टल लाइंस और दूसरी हमारी क्या हो गई, वर्टिकल लाइंस। अब हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस नहीं होंगी, नंबर्स की लाइंस होंगी। तो यहाँ पे हम नंबर्स बना देते हैं। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो भी एरे बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसमें हम देख पा रहे हैं ये हमारी जो है हॉरिजॉन्टल जो लाइंस है, हॉरिजॉन्टल ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हम इनको क्या बोलते हैं, इनका नाम होता है रो। रो ROW। ठीक है, रो का मतलब होता है पंक्तियां। तो ये हमारी क्या है, पंक्तियां हैं। उसी टाइप से हमारा 6 7 8 9 10 11, ये 6 7 8 ये भी रो है, ये भी रो है। तो इस वाली रो को क्या नाम देंगे, क्योंकि ये सबसे पहले आ रही थी इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रो 1। इस वाली रो को रो 2, इस वाली रो को रो 3। तो इनके नाम क्या हो गए, रो 1 R1 R2 R3। उसी टाइप से वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं दिस दिस दिस, तो वर्टिकल लाइंस को हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। जैसे ये हमारा कॉलम पहले नंबर पे आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कॉलम 1 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, कॉलम 2। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम 3 बोलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, जो है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने यहाँ तक सीख लिया कि रो हमारी क्या होती है, कॉलम हमारा क्या होता है। अभी हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम को कैसे फाइंड आउट किया जाता है और हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूंगा, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूंगा बेटा, तो ऑर्डर क्या होता है, बेसिकली ऑर्डर हमारा होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो एंड कॉलम। एक चीज आपको याद रखनी है, हमेशा मैट्रिक्स के केस में रो हमारा क्या रहता है, आगे रहता है, और हमारा जो कॉलम होता है वो पीछे होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं गर्ल्स फर्स्ट, यहाँ पे मैट्रिक्स में क्या है, रो फर्स्ट। ठीक है, रो फर्स्ट एंड कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करूंगा तो सबसे पहले यहाँ पे जो आएगा नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, ऐसे हम ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैं यहाँ की बात करता हूँ बेटा, अगर फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स में m नंबर ऑफ रो है और n नंबर ऑफ कॉलम है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, m क्रॉस n होगा। मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे mn।
इसको इसी टाइप से रखते हैं m क्रॉस n, मतलब इसको m इंटू n लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, 3 नंबर ऑफ रोज है। कितने नंबर ऑफ कॉलम है, 1 2 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर बेटा क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी टाइप से अगर मैं इसके नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूंगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम की अगर हम बात करेंगे तो हम इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आगे हम बात करते हैं, अभी हमने क्या क्या सीख लिया। सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने देखी, ये हमारा क्या होता है, एक एरे होता है। किसका एरे होता है, रोज एंड कॉलम का होता है, या फिर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस का एरे होता है, प्रोडक्ट का। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर और समटाइम्स इन सम बुक्स स्मॉल ब्रैकेट ऑल्सो। ओके, और हम बात करेंगे, जैसे कि हमने बात किया रोज की बात कर ली और कॉलम की बात कर ली। ठीक है, उसके बाद हमने किसकी बात की थी, ऑर्डर की बात की थी। ऑर्डर हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, और उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे आ जाएंगे मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं कि हम इसका रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। अब देखो, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट की मैंने अभी बात की थी। अब देखो फिर ये हमारा हो गया बेटा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब देखो सब लोगों के पास एक एड्रेस होता है जिसके द्वारा हम जानते हैं कि ये व्यक्ति रहता कहाँ है। ठीक है, अब उसी टाइप से हर एक जो एलिमेंट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A32। अब आपको यही पता नहीं है कि A32 रहता कहाँ है, मतलब उसकी पोजीशन क्या है, तो आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये इसका मतलब क्या है, इस चीज का मतलब क्या है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं एक मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 का एक ये मैट्रिक्स A है। मैंने आपको अभी बताया था कि जो मैट्रिक्स होता है बेटा, मैट्रिक्स में जो हमारा फर्स्ट होता है वो हमेशा रो होता है, सेकंड जो हमारा होता है वो हमेशा क्या रहता है, कॉलम रहता है। तो फर्स्ट रो रहेगा, सेकंड कॉलम रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि दिस एलिमेंट प्रेजेंट इन दी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। A11 का मतलब क्या है, दिस एलिमेंट प्रेजेंट इन दी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, meaning of this A12 is means this element present in the first row and second column. Similarly A13 this element present in the first row and third column. समझ में आया कि नहीं आया, मतलब अगर हम बात करेंगे इस एलिमेंट की तो ये फर्स्ट रो में आता है और थर्ड कॉलम में आता है। उसी टाइप से अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये सेकंड रो में आता है, फर्स्ट कॉलम में आता है, सेकंड रो में आता है, सेकंड कॉलम में आता है। तो इनका हमें एड्रेस पता चल गया। अगर हम अब आप ये लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं क्यों ये बता रहा हूं, क्यों एड्रेस की जरूरत पड़ रही है, तो अभी हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ द मैट्रिक्स, हाउ टू फॉर्म द मैट्रिक्स। तो हम फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो फॉर्मेशन के लिए हमको उसके एड्रेस की, उसकी पोजीशन की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, 3 क्रॉस 3 का है। उसी टाइप से 2 क्रॉस 2 का अगर होता तो बेटा क्या होता, A11 सॉरी A12, A21, A22। बिकॉज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का मतलब क्या है बेटा, इसमें 2 ही रो होंगी और 2 ही क्या होंगे, कॉलम होंगे। 3 क्रॉस 3 का मतलब क्या है, इसमें 3 रोज होंगी और 3 क्या होंगे, कॉलम होंगे। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपसे बात कर लूं 2 क्रॉस 3 की, तो 2 क्रॉस 3 का मतलब क्या है बेटा, मैंने बताया हमेशा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड एलिमेंट होता है वो हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और कॉलम हमारी क्या होती है, वर्टिकल लाइंस होती हैं, और जो हमारी रोज होती है वो हॉरिजॉन्टल। तो बेटा कितनी रो है यहाँ पे, 2, तो 2 रो होंगी, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आ जाएगा। क्योंकि इसमें देखो कितनी रो है, 2 रो है, और कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। ठीक है, चलिए
जल्दी से नोट करो इसको। हाँ, कॉलम और रो का कोई ऐसा वो नहीं है, डिपेंड करता है कि कितना हमें लेना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। अभी फॉर्मेशन आएगा उसमें वो अपने आप बोल देंगे कितने का तुम्हें लेना है। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा कि हम इसमें कितने रो और कितने कॉलम ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉलम हम और रो जो है वो हम अपनी मर्जी से नहीं लेंगे, हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमें किस ऑर्डर का मैट्रिक्स फॉर्म करना है, उसके अकॉर्डिंग हम रो और कॉलम को लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो चलो मैं अभी फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स होता है उसका एक रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा। क्या रिप्रेजेंटेशन होता है? ए आई जे। ए आई जे का मतलब क्या है? आई फॉर रो, जे फॉर कॉलम। आई फॉर रो एंड जे फॉर कॉलम, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट रो होगा और सेकंड क्या होगा? कॉलम होगा। तो अब ये हमें क्वेश्चन मान लो गिवन है, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, यू कैन राइट द हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो फॉर्मेशन हम कर रहे हैं, मैट्रिक्स को कैसे फॉर्म किया जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए हमको क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी, उस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर आएगा। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग समझते हैं हम। फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 और फर्स्ट आई विल टेक 2 क्रॉस 2 इफ ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे बाई 2। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि इन्होंने हमसे बोला गया है कि हमें एक मैट्रिक्स को फॉर्म करना है ऑर्डर 2 क्रॉस 2 के को, और इन्होंने एक कंडीशन दे रखी है कि ए आई जे होगा वो आई प्लस जे बाई 2 होगा, ठीक है। तो अब देखो आई क्या होता है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स को बना लेंगे, एक जनरल मैट्रिक्स बना लेंगे 2 क्रॉस 2 का। तो 2 क्रॉस 2 का जनरल मैट्रिक्स क्या होता है? अभी बताया था 1 1 2 1 2 2 1 और 2 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 1 का मतलब क्या है कि आई की वैल्यू भी बने और जे की वैल्यू भी बने। हमें कंडीशन क्या बने बेटा? तो हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग A11, क्योंकि हमें गिवन क्या है कंडीशन में, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे बाई 2। अब मेरे को क्या लेना है? मेरे को ये चारों एलिमेंट की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मेरे को मैट्रिक्स चाहिए ना, ये तो जनरल मैट्रिक्स चाहिए, थोड़ी अपना आंसर है। तो मैंने बेटा यहाँ पे क्या किया, ए को आई को 1 रखा और जे को 1 रखा, तो मेरे को क्या मिलेगा 1 प्लस 1 बाई 2। ये मेरा क्या हो जाएगा 2 बाई 2, मतलब ये हमारा क्या आ गया 1 आ गया। उसी के अकॉर्डिंग हमने रखा A12 1 2 मतलब आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा हो गया 3 बाई 2, ठीक है। उसी टाइप से हम 2 1 की बात करेंगे। 2 1 हमारा क्या हो गया, आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1, 2 बाई 2 प्लस 1 मतलब 3 बाई 2, ये भी हो गया। और लास्ट में हमने बात की A22 की, A22 मतलब 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये क्या हो जाएगा 4 बाई 2 मतलब 2। तो देखो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, सेकंड एलिमेंट की वैल्यू कितनी आ गई 3 बाई 2, थर्ड एलिमेंट की वैल्यू कितनी आ गई 3 बाई 2 और फोर्थ की कितनी आ गई 2। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे बेटा, ठीक है। तो हमने देखो वैल्यू पुट कर दी 1 3 बाई 2 A12 3 बाई 2 एंड 2। समझ में आया कि नहीं आया? चलो नोट कर लो, जल्दी से नोट करो इसको। साथ के साथ नोट नहीं करना है, पहले समझना है फिर नोट करना है, ठीक है। ठीक है। अभी अब एक और क्वेश्चन लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड। वो हमारा हुआ जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 इफ
ए आई जे इक्वल टू 3i माइनस जे डिवाइडेड बाई 2 मॉड। ओके, तो ये हमें कंडीशन दे रखी है। चलो मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से इसको सॉल्व करके दिखाओ, फिर मैं करता हूँ अगर नहीं होगा तो। 3 क्रॉस 3 का बनाना, मतलब 9 एलिमेंट होंगे इसमें। हो गया कि बताना है? और बाकी के अब 9 एलिमेंट आएंगे ना, कितने निकाले हैं? हाँ कोई नहीं, चलो 3 क्रॉस 3 का निकालना है। देखो यहाँ पे अभी हमारे ये सब चीज़ें आ चुकी हैं, तो मोड का मतलब समझ लेते हैं कि यहाँ पे सारी वैल्यू हमें क्या लेनी है, अंदर कुछ भी आए हमें पॉजिटिव साइन ही बाहर आने वाला है। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ 8 3 2 की मैं निकाल लेता हूँ डायरेक्टली, आप लोग सारी निकाल लेना। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 3 3 जा 9 माइनस 2 7/2। तो 832 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 7/2 आएगी। उसी टाइप से हमारा अगर कोई भी ले लेते हैं, 3 3 की बात कर लेते हैं, 3 3, तो 3 3 कितना आएगा, 3 इंटू 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 मॉड। 3 3 जा 9, 9 में से 3 गए तो 6, 6/2 मतलब 3। ओके, तो ये हमारा कुछ मैंने निकाल दिए, बाकी बहुत ईजी होता है। फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स में ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, चलो आगे।